जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, राहुल गांधी की सांसदी जाने के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से नोटों से भरा बक्सा लहराया। अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात की गई थी। यातायात पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहे। सोमवार को भी राजघाट और उसके आसपास धारा 144 लागू है। लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा। उन्हें जल्द ही सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करना होगा। इस संबंध में उन्हें अब लोकसभा आवास समिति ने नोटिस दिया है। नोटिस में राहुल को 15 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बीते शुक्रवार यानी 24 मार्च को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। राहुल को गुरुवार को सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में 2 साल की सजा भी सुनाई थी। राहुल की ओर से यहां पे 2019 से मोदी उपनाम को लेकर कई टिप्पणियों के मामले में गुरुवार यानी 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का सोमवार को रास्ता साफ हो गया। देखते हुए कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित एक समर्पित आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी करने की अनुमति दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने कहा है कि हमारे आदेश के बाद यूपी सरकार ने यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने सोमवार को गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हंगामा किया। इसके बाद कांग्रेस के 17 में से 16 विधायकों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए 29 मार्च तक सदन में हंगामा करने और सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन करने के लिए निलंबित कर दिया। हंगामे के दौरान मुख्य विपक्षी दल के कुछ विधायक सदन के वेल में आकर बैठ गए। उन्होंने मार्शलों के जरिए बाहर कर दिया गया और इनमें इमरान खोड़ावाला, जोनी वेन भी शामिल है। इन्होंने विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी द्वारा बार-बार अपील किए जाने के बावजूद भी अपनी सीटों पर वापस जाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए उनके खिलाफ यूपी में चुनाव कानून के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करने पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ 2014 के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी खाता धारक को फ्रॉड घोषित करने से पहले बैंकों को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। कर्ज लेने वाले की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद बैंकों को कोई फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो तर्कपूर्ण आदेश का पालन करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, धोखाधड़ी के रूप में खातों का वर्गीकरण उधारकर्ता के लिए नागरिक परिणाम होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समिति के अगले सप्ताह की बैठक के दौरान रेपो दरों में लगातार बढ़ोतरी पर रोक लगा सकता है। सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि हमें उम्मीद है कि RBI अप्रैल में नीति को रोक देगा। अप्रैल में रुकने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण है। किफायती आवास ऋण बाजार में भारी मंदी की चिंताएं और वित्तीय स्थिरता की चिंताएं प्रमुख स्थान ले रही हैं। अडानी मुद्दे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी दल सड़कों पर उतर गए। देश की राजधानी दिल्ली में संसद में सड़क तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। विरोध कर रहे सांसदों ने काले कपड़े पहनकर मोदी विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैं सभी पार्टियों के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने कमजोर होते लोकतंत्र और राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किए जाने के विरोध में हमारा समर्थन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1805 केस दर्ज किए गए। अब देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है, जो पिछले 134 दिनों में सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और देश में एक्टिव लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिससे लगातार कोरोना से बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर के सरकार चिंतित और अलर्ट मूड में है। सोनी
चांदी की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। वैश्विक स्तर के साथ ही घरेलू वायदा बाजार में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार शाम 5 अप्रैल 2023 की डिलीवरी वाला सोना 1.1% या 599 रुपये की गिरावट के साथ 58,674 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं इस समय 5 जून 2023 की डिलीवरी वाला सोना 1.13% या 680 रुपये गिरकर 59,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया है। यूपी की योगी सरकार को 2 दिन के अंदर निकाय चुनाव से जुड़े नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत मिली। दरअसल यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर सोमवार को फैसला सुनाया गया है। महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन सत्र का अंत करते हुए मुंबई इंडियंस ने मोंग और मोइगलिंग और दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 ट्रॉफी उठा ली है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली एमआई ने रविवार को WPL ट्रॉफी उठाने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि मोइगलिंग ने दिल्ली कैपिटल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 9 विकेट पर कुल 131 रन और आधा यादव ने एक बार फिर से शानदार साझेदारी रही है। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बीजेपी के तमाम विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल बीते मंगलवार को पास हो गया। यह बिल अशोक गहलोत सरकार का महत्वाकांक्षी बिल है, जिसके तहत राज्य के किसी भी मरीज के पास पैसे नहीं होने पर उसके इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो बात है, ये उसका उल्लंघन है। दरअसल एमआईएम चीफ का ये बयान यूपी सरकार के रामनवमी मनाने के लिए राज्य के हर जिले को फंड देने के फैसले के बाद आया। उन्होंने इस फैसले पर खासा एतराज जताते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि टैक्स के रुपयों का इस्तेमाल किसी खास धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा बताया कि उसने वेदों के शिक्षा के लिए देश की 5 राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। लोकसभा में सीपी जोशी के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा था कि सुभाष सरकार की यह जानकारी दी। जोशी ने पूछा कि क्या सरकार का विचार वेदों को शिक्षा के लिए आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने का है। इस पर शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा है कि जी हाँ, सरकार ने उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या परिसर में संचालित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की तर्ज पर देश में 5 राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग को लेकर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बनाम डॉक्टर्स के बीच जंग दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। सोमवार को राजधानी जयपुर में प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने एकत्र होकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी रैली में हजारों की संख्या में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके परिजन शामिल हुए। जब डॉक्टरों ने मंगलवार से राजस्थान के सभी जिलों में कर्मिक अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही निजी अस्पताल ओर से चिरंजीवी और आरएचएम को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत समारोह में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद ही झूमती नजर आई। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रपति के सम्मान समारोह में बंगाल सरकार की ओर से नागरिक सम्मान का आयोजन किया गया था। नागरिक सम्मान समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति के साथ साथ सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस उपस्थित थे। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि आप संवैधानिक प्रधान है, देश के गरीब लोगों और आम लोगों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें और देश को बचाएं। पंजाब में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से लाखों हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। इससे किसानों की काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसी बीच परदेसी किसान के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से फसल खराबी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जिन किसानों की फसल बारिश, ओलावृष्टि से बर्बाद हुई, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक लगातार आ रही फसल बर्बादी की खबरों के बीच सीएम मान ने रविवार को बारिश प्रभावित जिलों का दौरा किया। उन्होंने पटियाला, मुक्तसर, मोगा, भटिंडा जिले में जाकर प्रभावित किसानों का हाल जाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की तुलना भाजपा शासित अन्य राज्यों से की। सीएम ने कहा है कि भाजपा शासित राज्य फ्री में जनता को कुछ नहीं देते, खासकर बिजली। उसके बावजूद उनका बजट घाटे में चलता है। हमने फ्री में बिजली दी, इसलिए वे किसी भी तरह से बिजली सब्सिडी रोकना चाहते हैं। हम DLS कॉम को ऑडिट कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, लोग उंगली दबा लेते हैं कि दिल्ली में सब कुछ फ्री मिलता है। पहले कॉमनवेल्थ घोटालों की दिल्ली कहा जाता था, अब अच्छे स्कूल, अस्पताल के लिए जानी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह उम्र तय करने से जुड़ा फैसला सुनाने का मतलब होगा संसद को कानून बनाने का निर्देश देना। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा है कि इस मुद्दे पर विचार नहीं करेगी क्योंकि मामला विधायिकी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। आज कंपनी में तेल दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। करीब 9 महीने से दाम स्थिर बना हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है, जबकि शहर में डीजल की कीमत 94.27 रुपये है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड में मामलों में बढ़त हुई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। मार्च में पहले गर्मी के एहसास के बाद अब पिछले दिनों झमाझम बारिश हुई थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20 से 24 मार्च के बीच तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे। वहीं अब मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी। मौसम विभाग ने 30 मार्च से मौसम में बदलाव आने की आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो 31 मार्च और 1 अप्रैल को आसमान में बादल छाने के साथ बूंदाबूंदी हो सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।